एक बाघ द्वारा पाले गए लड़के की किंवदंती जो 25 साल बाद जंगल में लौटा और अप्रत्याशित चीजों का सामना किया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक बाघ जंगल के किनारे छोड़े गए एक जीवन को बचाएगा। नमस्ते, आप वास्तविक जीवन की फिल्म देख रहे हैं जहां कहानियां जो केवल किंवदंतियों में मौजूद लगती हैं, उन्हें ईमानदारी, जुनून और भावना के साथ फिर से बताया जाता है। आज हम आपको कुक फुओंग जंगल के पास एक गांव में ले जाएंगे जहां पीढ़ियों से एक अजीब सुनहरे बाघ के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही हैं। यह मांस नहीं खाता, यह गुर्राता नहीं है। इसके बजाय यह जंगल के किनारे एक परित्यक्त प्राणी के सामने अपना सिर झुकाता है और उसे ऐसे ले जाता है जैसे वह कोई खजाना हो। किसी ने तब तक विश्वास नहीं किया जब तक कि बचाया गया व्यक्ति गांव वापस नहीं आया और सब कुछ नहीं बताया। क्या एक जंगली जानवर का दिल होता है? क्या प्रकृति मनुष्यों से अधिक क्षमाशील है? और उस बरसात की रात में वास्तव में क्या हुआ था? इस मार्मिक और रहस्यमयी कहानी में प्रवेश करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमें और अधिक सच्ची, मार्मिक और सार्थक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अब शुरू करते हैं। जंगल की दहाड़ और 25 से अधिक वर्षों से छिपे एक रहस्य को सुनो। 1999 में जब लोग अभी तक अवैध संतान शब्द को एक सजा के रूप में नहीं जानते थे, तो कुक फुओंग जंगल के किनारे एक व्यक्ति ने खुद ही उस सजा को अंजाम दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी विदाई के उसने अपने नवजात बच्चे को गांव के अंत में एक अस्थायी घर से बाहर निकाला और जंगल में ऐसे चला गया जैसे वह किसी बेकार चीज को फेंक रहा हो। बच्चा अभी भी लाल था, एक पतले कपड़े में लिपटा हुआ था और इससे पहले कि वह रो पाता, कांपते हाथों ने उसे एक चट्टान पर रख दिया। हवा बह रही थी और बारिश छोटी लेकिन नियमित बूंदों में गिर रही थी। रात और जंगल के बीच की धुंधली रोशनी में एक कमजोर रोना अंतिम प्रतिरोध की तरह लग रहा था। पिता ने अपनी पीठ मोड़ ली। उसके जूते कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। उस छोटे से प्राणी को जीवन और मृत्यु के बीच लटकती एक नाजुक किस्मत के साथ छोड़ गया। वह रोना 5 मिनट से अधिक नहीं चला, इससे पहले कि वह पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज में डूब गया। लेकिन कुक फुओंग जंगल कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होता है। जंगल के दिल में जीवन हमेशा सुनना जानता है और कभी कभी यह प्रतिक्रिया करना जानता है। दूधिया धुंध के बीच एक बड़ी आकृति दिखाई दी। एक बाघ, सामान्य सुनहरा बाघ नहीं, बल्कि एक बड़ी राजसी आंखों वाला सुनहरा बाघ, जिसकी आंखें मोटी धुंध के पीछे आग की तरह छिपी हुई थीं। यह गुर्राया नहीं और न ही झपटा जैसा कि शिकारी आमतौर पर खून और मांस की गंध मिलने पर करते हैं। यह धीरे धीरे बच्चे के पास गया, कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसके छोटे हाथ मुड़े हुए थे, उसका मुंह विकृत था। जिस क्षण पंजे उसकी त्वचा में घुस जाने चाहिए थे, बाघ ने अपना सिर झुका लिया। उसकी बड़ी जीभ ने बच्चे के माथे को धीरे से एक बार फिर दूसरी बार चाटा। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष जम गया हो। और फिर जैसे ही यह अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ था, बाघ ने धीरे धीरे उस कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लिया जो छोटे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे स्थिर कदमों से घने जंगल में ले गया। किसी ने उस दृश्य को नहीं देखा, लेकिन अगर किसी ने देखा होता तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि एक बाघ एक मां की तरह व्यवहार कर सकता है। हर चट्टानी ढलान को पार करते हुए बाघ बच्चे को जंगल में गहरी एक गुफा में ले गया, जहां वह कई सालों से अकेला रह रहा था। कोई नर नहीं, कोई झुंड नहीं, वह जीवन और अंधेरे के बीच की सीमा पर चुपचाप रहता था। एक बार वह एक मानव जाल से घायल हो गया था, जिससे उसके कंधे से लेकर बाएं पैर तक एक लंबा निशान रह गया था। तब से वह अब मानव बस्तियों के पास नहीं गया। लेकिन आज रात उसने नियम तोड़ा। उसने बच्चे को गुफा में एक सूखी चट्टान पर रखा
और उसके बगल में लेट गया। उसका शरीर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक घेरे की तरह कुंडलित था। बच्चा ठंड के कारण हाँफ रहा था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। हर सुबह बाघ भोजन का शिकार करने के लिए गुफा छोड़ देता, अब केवल अपने लिए नहीं। मांस का एक हिस्सा चबाया गया और बच्चे के होठों के पास रखा गया। शुरुआती दिनों में उसने बच्चे को साफ करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। उसे अपने शरीर की गर्मी से गर्म रखा। जब बच्चा पलटना सीखने लगा तो उसने हवा को रोकने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर कुछ सूखी शाखाएं रखीं। किसी ने उसे मां बनना नहीं सिखाया, लेकिन सहज रूप से उसने बच्चे का पालन पोषण उसी तरह किया जैसे प्रकृति ने उसे जंगल में जीवित रहना सिखाया था। जंगल में अनगिनत आंखें देख रही थीं, बंदर, नेवले, कभी कभी उल्लू। वे सभी चुपचाप उस चीज को देख रहे थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बाघ एक इंसान के बच्चे को पाल रहा है। एक बार जब बाघिन शिकार पर थी तो एक कोबरा गुफा में घुस गया। यह बच्चे के पास पहुंचा, उसकी कांटेदार जीभ फुफकार रही थी। एक पल में सुनहरा बाघ प्रकट हुआ। यह गुर्राया नहीं, लेकिन एक बिजली की तेजी से झपट्टे ने घुसपैठिए को केवल एक ऐंठती हुई लाश में बदल दिया। बच्चा सोता रहा, इस बात से अनजान कि वह कितनी बार मौत के जबड़े से बच गया था। समय बीतता गया और बच्चे ने पलटना और रेंगना सीखा। बाघ ने उसे गुफा के चारों ओर घूमकर सिखाया, कभी कभी उसे पीछे से धीरे धीरे धकेलता, उसे खड़े होने के लिए मजबूर करता। जब वह गिर जाता तो बाघ तुरंत उसकी मदद नहीं करता, बल्कि केवल देखता, फिर धीरे से प्रोत्साहन के रूप में अपनी पीठ पर अपना सिर रगड़ता। जीवन के उन शुरुआती पाठों में भाषा की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक सतर्क आंख और एक दिल जो कभी हार नहीं मानता था। कुक फुओंग जंगल ने बात नहीं की, लेकिन उसने एक अनोखी जोड़ी के अस्तित्व को दर्ज किया। कुछ जंगलवासियों ने रात में एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी जो एक गहरी दहाड़ के साथ मिली हुई थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक सुनहरा बाघ एक धारा के किनारे चुपचाप खड़ा देखा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन फिर उन्होंने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि एक बाघ प्यार कर सकता है। उस बरसात के मौसम में जंगल की गहराई में एक इंसान द्वारा त्यागा गया एक जीवन उसी जानवर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था जिससे मनुष्य हमेशा डरते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बाघ ने उसे क्यों बचाया, और कोई यह नहीं बता सकता था कि उसने शिकारी की अपनी प्रवृत्ति को क्यों छोड़ दिया। केवल यह ज्ञात था कि उस रात से कुक फुओंग जंगल में एक और किंवदंती थी जो किताबों में नहीं लिखी गई थी, पत्थरों पर अंकित नहीं थी, बल्कि केवल आधी अधूरी और आधी भयभीत आंखों से बताई गई थी। और वह बच्चा एक त्यागे हुए प्राणी से एक ऐसे जीवन की शुरुआत की जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसे प्राणी के संरक्षण में जिसे कभी जंगल का दानव माना जाता था। उस बच्चे को लाम कहा जाता था, इसीलिए नहीं कि किसी ने उसे वह नाम दिया था, बल्कि इसीलिए कि जिस जगह ने उसे आश्रय दिया था उसने उस नाम का सुझाव दिया था। लाम का अर्थ है जंगल, और यह वह पहली जगह भी थी जिसे उसने अपनी आंखें खोलने पर देखा था। उसका कोई उपनाम नहीं था, कोई गृहनगर नहीं था, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, कोई माता पिता नहीं थे। उसके पास केवल एक सुनहरा बाघ था जो उसे जंगल के किनारे से एक अंधेरी गुफा में ले गया था, और एक जंगली भूमि थी जो उसे अपने मांस और खून का हिस्सा मानती थी। जब वह ध्वनियों और छवियों को समझने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया तो उसने पहली चीज़ जो सीखी वह मानव भाषण नहीं थी, बल्कि एक बड़े जानवर की शक्तिशाली सांस, चट्टानों पर पंजों के खुरचने की आवाज़, एक परिचित वजन के नीचे सूखी शाखाओं के टूटने की आवाज़ थी। वह बाघिन के सूजे हुए स्तनों से गर्म दूध पर रहता था। किसी ने उसे दूध पर तक था कि सूजे हुए स्तनों पर भाषण नहीं थी, पिलाना नहीं सिखाया।
लेकिन जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे उस विशाल शरीर में जीवन की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। बाघिन चुपचाप लेटी रहती, उसकी आंखें आधी बंद रहतीं, जबकि लाम के दूध के दांत उसकी संवेदनशील त्वचा में काटते थे। वह चिल्लाती नहीं, पीछे नहीं हटती, केवल धीरे से लाम को अपने पास खींचती, अपने बड़े पंजे को लड़के की पीठ पर रखकर, जैसे डरती हो कि हवा का एक झोंका उसके बच्चे को ले जाएगा। शुरुआती दिनों में लाम कमज़ोर था, उसके हाथ टहनियों की तरह पतले थे, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसने चट्टानी सतह पर रेंगना सीखना शुरू कर दिया, जिस तरह से बाघिन करती थी। हर सुबह जब सुनहरा बाघ शिकार करने के लिए गुफा छोड़ता, तो लाम चुपचाप लेटा रहता। उसकी आंखें चौड़ी हो जातीं जब तक कि जानवर का साया घने जंगल में गायब नहीं हो जाता। जब उसने रेंगना सीखा तो लाम उसके पीछे डगमगाने लगा। बाघ ने उसे नहीं रोका, वह केवल कभी कभी मुड़कर देखता, रुकता और इंतजार करता। और जब उसने देखा कि लाम उसके पीछे घिसट रहा है तो वह चलना जारी रखता। एक बार लाम गिर गया और उसका चेहरा जमीन से टकरा गया। उसके होंठों से खून बह रहा था। सुनहरा बाघ वापस आया और लाम के चेहरे पर लगे खून और गंदगी को अपनी जीभ से साफ किया, फिर अपना सिर इतना नीचे झुकाया कि लाम उसकी गर्दन पकड़कर खड़ा हो सके। कोई शब्द नहीं थे, कोई आराम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जो रिश्तेदारी से भी बढ़कर था। हर बार जब बाघ शिकार लाता, चाहे वह ताज़ा गर्म मांस का टुकड़ा हो या कुछ जंगली फल, वह उसे अपने दांतों से कुचल देता और उसे बच्चे की ओर धकेल देता। लाम जानता था कि यह भोजन का समय है। बिना किसी निमंत्रण के वह अपने शिकार के शव के बगल में जंगली जानवरों की तरह खाने के लिए बैठ जाता। कभी कभी बाघ पके हुए जंगली फलों को धीरे धीरे अपनी नाक से लाम की ओर धकेलता और लाम के खाने के दौरान चुपचाप देखता रहता, जैसे कि यह एक मूक अनुष्ठान हो। हर बार जानवर की आंखों में कुछ ऐसा चमकता जो खुशी जैसा था। जब लाम खड़ा होना सीख गया तो बाघ ने उसे दौड़ना सिखाया, शब्दों से नहीं। वह आगे दौड़ता, रुकता, मुड़कर देखता कि लाम उसका पीछा करते हुए लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, दोहरा रहा है। दिन ब दिन जंगल के बीच में घने रास्तों पर, जहां नम जमीन में मशरूम, काई और अस्तित्व की गंध थी। जब लाम 3 साल का था तो उसका शरीर मजबूत था, उसकी त्वचा धूप से सांवली थी, उसके बाल उलझे हुए थे जैसे पेड़ की जड़ें। उसकी जीवित रहने की क्षमता उसकी उम्र के किसी भी बच्चे से कहीं बेहतर थी। वह लगभग 100 मीटर दूर से जंगली सूअर को सूंघ सकता था, गिलहरी और सिवेट के बीच अंतर बता सकता था, और यह जानने के लिए हवा की दिशा पहचान सकता था कि कब छिपना है या कब भागना है। बाघ को अब हर समय उसके पास रहने की जरूरत नहीं थी। वह दूर से देखता, केवल तभी हस्तक्षेप करता जब वास्तविक खतरा आता। एक बार एक सांप लाम के सिर के ठीक ऊपर एक पेड़ की शाखा से लटका हुआ था। बाघ चुपचाप आगे बढ़ा, पेड़ के तने पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे सांप जमीन पर गिर गया, इससे पहले कि वह पलटवार करने के लिए कुंडली बना पाता। उसके पंजे पहले ही उसकी खोपड़ी में घुस चुके थे। लाम ने यह सब देखा, डरा नहीं, रोया नहीं। उसने केवल बाघ और फिर सांप के शव को देखा, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि खून लाल क्यों होता है। एक और बार लाम पानी पीने के लिए एक धारा में रेंग गया। पास की झाड़ियों से एक अजीब चीख सुनाई दी। जंगली सूअर। सुनहरा बाघ दहाड़ता हुआ बाहर निकला, सूअरों के झुंड को दिशा बदलने के लिए काफी जोर से। वह वापस आया, लाम का चेहरा चाटा और बच्चे को गुफा की ओर धकेल दिया। पहली बार खुद पर दहाड़ते हुए, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि कुछ चीजें हैं जो जंगल नहीं सिखा सकता। लाम इंसानी भाषा नहीं बोल सकता था। उसने जो पहली आवाजें निकालीं वे मां नहीं थीं, बल्कि भूख लगने पर एक हल्की दहाड़ थी। जब वह खुश होता तो वह अजीब आवाजें निकालता। बाघिन उसके सिर पर धीरे से प्रहार करती, जैसे बिल्लियां अपने बच्चों के साथ खेलती हैं। कभी
कभी वह बाघ की पीठ पर चढ़ जाता, उसकी गर्दन को गले लगाता और सो जाता जबकि बड़ा जानवर शिकार करता। बाघ उसे नीचे नहीं फेंकता, बस धीरे धीरे अधिक सावधानी से चलता, उसकी गर्दन को गले लगाता और सो जाता जबकि बड़ा जानवर शिकार करता। चौड़ी पीठ के नीचे लाम चैन से सोता, जैसे कि उसे जंगल के दिल की धड़कन से सुलाया जा रहा हो। 5 साल की उम्र तक लाम अपने हाथों और पैरों दोनों से पेड़ की शाखाओं से चिपक सकता था, एक बंदर की तरह झूल सकता था। वह जानता था कि किनारों को तेज करने के लिए पत्थरों का उपयोग कैसे किया जाता है, एक लीवर के रूप में छड़ियों का उपयोग कैसे किया जाता है, और अपनी मानवीय गंध को छिपाने के लिए पत्तियों के माध्यम से कैसे लुढ़कना है। एक दिन वह जंगल के बीच में रुक गया, एक झाड़ी को घूर रहा था, एक नेवला उसे देख रहा था। वह घबराया नहीं। लाम धीरे धीरे पीछे हटा, एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया। सुनहरा बाघ कुछ दूर खड़ा था, हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, जैसे कि वह अपने पालक बच्चे की जीवित रहने की प्रवृत्ति का परीक्षण कर रहा हो। जब नेवला चला गया तो लाम बाहर निकला और बाघ को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मैं समझ गया। बाघ ने अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके माथे को चाटा। जंगल का कोई भी जानवर अब लाम को छूने की हिम्मत नहीं करता। उसके शरीर की गंध न तो पूरी तरह से इंसानी थी और न ही पूरी तरह से जानवर की। यह बीच में कुछ था, कुछ ऐसा जिससे हर प्राणी डरता था, आधा बच्चा आधा किंवदंती। शिकारियों ने जंगल में गहरे जाल छोड़े थे। एक दिन लाम का पैर लगभग एक फंदे में फंस गया। सुनहरा बाघ समय पर प्रकट हुआ, अपने पंजों का उपयोग करके रस्सी को काट दिया। जब जाल उछला तो थंप की आवाज ने लाम को चौंका दिया। बाघ धीरे धीरे गुर्राया। उसकी आंखें लाम पर नहीं बल्कि जंगल के किनारे की ओर थीं, जहां कुछ उन्हें देख रहा था। मानव पदचिह्न, बारूद की गंध। पहली बार लाम ने महसूस किया कि जंगल में जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक कुछ है इंसान। बाघ ने लाम को अजीब गंध वाली जगहों के पास न जाने, सूखी आवाजें सुनने पर सीधे न चलने, बल्कि चारों ओर चक्कर लगाने और बारिश के बाद ऊपर की ओर पानी न पीने की शिक्षा दी, क्योंकि अजीब पदार्थ नीचे बह सकते हैं। उन पाठों को लिखने या याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। वे खरोंच खून मौत के करीब के अनुभवों और हर बार लाम के लड़खड़ाने पर सुनहरे बाघ की हर नज़र के माध्यम से उसकी त्वचा में अंकित थे। एक गर्म रात गड़गड़ाहट के साथ लाम ने डर से कांपते हुए बाघ की गर्दन को पकड़ लिया। बाघ चुपचाप लेटा रहा, अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेटकर बिना हिले डुले। लेकिन लाम जानता था कि वह अकेला नहीं है। जब तूफान गुजर गया और बारिश आसमान से गुस्से की तरह बरसने लगी, तो दोनों वैसे ही लेटे रहे, जैसे सांस लेने वाली चट्टान का एक ठोस द्रव्यमान हो। कभी कभी लाम बाघ को एक चट्टान के किनारे चुपचाप खड़ा देखता, दूर तक देखता। उसकी आंखें एक जानवर की नहीं थीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थीं जिसने कुछ खो दिया था, एक ऐसे प्राणी की थीं जो दर्द जानता था। शायद उसके दिल में अभी भी एक दरार थी जिसे कुछ भी ठीक नहीं कर सकता था, ठीक उसी बच्चे की तरह जिसे कभी छोड़ दिया गया था। और अब वह जंगल का एक प्राणी बन गया है जिसे अपने माता पिता याद नहीं है, कोई लोरी नहीं जानता, लेकिन एक ऐसे प्राणी के हर गर्म चाट को स्पष्ट रूप से याद करता है जिसे दुनिया जंगली जानवर कहती है। और फिर एक दिन लाम चुपचाप बैठा, बाघ को अपनी नाक से एक पका हुआ पीला फल अपनी ओर धकेलते हुए देख रहा था। उसने अपना सिर उठाया, न मुस्कुराया न रोया। माँ, उसने फुसफुसाया एक ऐसी भाषा में जिसे किसी ने नहीं सिखाया था। बाघ ने जवाब नहीं दिया, केवल अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर झुका लिया, जिससे लड़का अपना सिर गले लगा सका। यह दो अलग अलग प्रजातियों के दो प्राणियों के बीच पहला आलिंगन था, लेकिन दुनिया के सबसे सच्चे आलिंगनों में से एक था। उस दिन से कई साल बीत चुके थे जब लाम ने चलना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना
और अपनी बाघिन माँ के साथ भोजन खोजना सीखा था। वे दिन ऐसे लगते थे जैसे वे हमेशा के लिए रहेंगे, कुछ भी उन्हें नहीं बदलेगा। लेकिन कोई भी हमेशा शांति से नहीं रहता, यहाँ तक कि कुक फुओंग जंगल के बीच में भी, जहाँ मनुष्यों को लगता था कि वे प्रवेश नहीं कर सकते, लालच की छाया से नहीं बच सकते। यह एक ऐसी सुबह थी जिसमें खतरे की भारी गंध थी, प्रकृति से नहीं बल्कि एक अजीब गंध से जिसे लाम ने पहले कभी नहीं सूंघा था। यह सड़े हुए मांस की गंध नहीं थी, नहीं, यह एक जंगली जानवर का निशान था। गंध तीखी थी, हवा में छिपी हुई थी, लगभग वहां नहीं थी। लाम ने अपनी सांस रोकी और हर कंपन को सुनने के लिए अपना कान जमीन पर रखा। बाघिन माँ चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखें झपक नहीं रही थीं, उसके कान थोड़े झुके हुए थे। एक स्पष्ट संकेत था कि कुछ गलत है। उन्होंने बात नहीं की, लेकिन हर हरकत, हर नज़र एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी थी। उस दोपहर एक आवाज़ ने लाम को जमा दिया, एक रोना, जानवर का नहीं, हवा का नहीं। यह एक बच्चे की आवाज़ थी, ठीक उसी की तरह जो वह सालों पहले था। बाघिन माँ उठ खड़ी हुई। वह कुछ कदम चली, फिर लाम को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में स्पष्ट भ्रम था। रोना फिर से सुनाई दिया, कमज़ोर और अधिक दूर, जैसे कि उसका गला घोंट दिया गया हो। सुनहरा बाघ नीचे झुका, हवा को सूंघा और फिर आवाज़ की दिशा में तेजी से चला गया। लाम उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह उसके पीछे भागा, लेकिन बाघ के पैर तेज थे, जंगल के बीच में गायब हो गए। लाम ने अपनी माँ को कभी इतना लापरवाह व्यवहार करते नहीं देखा था। वह पागलों की तरह दौड़ा, परिचित पेड़ के तनों के पार, सड़ी हुई लकड़ियों पर चढ़कर, सूखी धाराओं को पार करते हुए, जब तक कि एक सूखी तेज आवाज़ ने उसके दिल को धड़कना बंद नहीं कर दिया। एक थंप पूरे जंगल में गूंज उठा, जिसके बाद दर्द की दहाड़ सुनाई दी। लाम आगे बढ़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी बाघिन माँ एक लोहे के जाल में छटपटा रही थी। उसके पिछले पैर से खून बह रहा था। जाल जंग खा गया था, लेकिन स्टील के दांत अभी भी बाघ की लोहे की मोटी त्वचा को फाड़ने के लिए काफी तेज थे। वह मदद के लिए नहीं चिल्लाई, वह दहाड़ी नहीं, वह केवल कराह रही थी। उसकी दर्द भरी आंखें लाम की ओर देख रही थीं। पहली बार लाम ने एक ऐसी आवाज निकाली जो जंगल की नहीं थी। वह दहाड़ा एक कर्कश, टूटी हुई, विकृत दहाड़, मदद के लिए, एक हताश रोना, जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का। यह वही आवाज थी जिसने पीछे के शिकारियों को चौंका दिया। 3 आकृतियां झाड़ियों के पीछे से निकलीं, उनकी बंदूकें उठी हुई थीं। सबसे बूढ़े आदमी ने बाघिन माँ की ओर इशारा किया, गोली चलाने की तैयारी का संकेत दिया। लाम बाघ के सामने खड़ा हो गया। उसकी बाहें फैली हुई थीं, उसके पैर कांप रहे थे, उसका मुंह अभी भी खुला था, जैसे उसका गला फाड़ रहा हो। आदमी रुक गया। रास्ते से हट जाओ, बूढ़े आदमी ने कर्कश स्वर में कहा। वह मरने वाली है। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बंदूक लोड की, उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई, लेकिन ठीक उसी क्षण ऊंचे पेड़ों से एक सीटी की आवाज आई। एक काली वस्तु नीचे गिरी, सीधे बंदूक वाले आदमी के चेहरे पर। यह एक चट्टान थी, और यह कहीं और से नहीं बल्कि एक बंदर के हाथ से आई थी। एक दहाड़ पूरे जंगल में फैल गई। काले बंदरों का एक झुंड कहीं से नहीं प्रकट हुआ, एक बवंडर की तरह आगे बढ़ा। इससे पहले कि शिकारी प्रतिक्रिया कर पाते, उन पर लाठियां, पत्थर और सूखे मेवे फेंके गए। एक आदमी गिर गया, उसके माथे से खून बह रहा था। दूसरा पीछे हट गया, उसकी बंदूक उसके हाथ से गिर गई। बंदर गुस्से से चिल्लाए, जैसे कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हों, लेकिन उन्होंने लाम पर हमला नहीं किया। उन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन लड़के पर हमला नहीं किया। लाम अपनी बाघिन माँ के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके कांपते हाथ फंसे हुए पैर को छू रहे थे। बहुत खून था। बाघ की सांस तेज थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, अपने बच्चे को नहीं छोड़ रही थीं। एक बूढ़ा बंदर एक पेड़ से नीचे उतरा, बूढ़े शिकारी को पीछे खींचा और फिर एक आदेश की तरह जोर से चिल्लाया।
बंदरों का झुंड उतनी ही तेजी से पीछे हट गया जितनी तेजी से वे प्रकट हुए थे। कोई नहीं समझ पाया कि उन्होंने बाघ को क्यों बचाया। कोई नहीं समझ पाया कि उन्होंने बच्चे की रक्षा क्यों की। लेकिन लाम समझ गया, यह एक यादृच्छिक कार्य नहीं था। जंगल ने हस्तक्षेप किया था। जंगल ने अपने में से एक की रक्षा करना चुना था। कुक फुओंग की आत्मा एक किंवदंती नहीं थी, यह वास्तविक था। और वर्षों पहले त्यागा गया बच्चा इसका एक हिस्सा बन गया था। लाम ने जाल हटा दिया। उसके हाथ खून से लथपथ थे। बाघिन मां ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल धीरे धीरे कराह रही थी। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। दोनों ने गुफा में वापस जाने की कोशिश की। हर कदम एक पीड़ा थी। लाम ने बाघ को सहारा दिया। खून ने जंगल को लाल कर दिया। खून के धब्बे एक दर्दनाक लेकिन अटूट यात्रा को चिह्नित करते हैं। जब वे गुफा में पहुंचे तो बाघ गिर गया। लाम ने घाव को जंगल की लताओं से बांध दिया, यह याद करते हुए कि जानवर आमतौर पर क्या करते हैं, कीटाणुरहित करने के लिए चाटना। उसने ऐसा ही किया, इसलिए नहीं कि वह जानता था, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया था। 3 दिन बाद बाघ जाग गया। घाव ठीक नहीं हुआ था, लेकिन खून बहना बंद हो गया था। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें फिर से साफ थीं। लाम उसके बगल में लेटा था। उसका सिर नरम शरीर पर टिका हुआ था, जो उसके बचपन का गद्दा था। कोई भी अब जंगल में उनकी तलाश करने नहीं आया। शिकारी गायब हो गए। किसी ने भी उन बंदरों के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की जिन्होंने लोगों पर हमला किया था। अगर वह कहानी सुनाई जाती तो उसे अंधविश्वास कहकर हंसाया जाता। लेकिन जो लोग उस दिन जंगल में गए थे वे कभी वापस नहीं आए। और किसी ने नहीं पूछा क्यों, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल में कुछ ऐसा है जो बंदूकों और इनामों से बड़ा है। लेकिन लाम अब एक भोला बच्चा नहीं था। उसके बाद वह समझ गया कि इंसान सिर्फ दूर के साए नहीं हैं, वे खतरनाक हैं। वे हर उस चीज़ के लिए खतरा हैं जिसे लाम परिवार कहता है। लेकिन जंगल ने उसकी रक्षा उस तरह से की थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बंदरों के साथ, हवा के साथ, रात के बीच की सीटी के साथ। लाम ने आकाश की ओर देखा। कोई बादल नहीं, कोई तारे नहीं, लेकिन कहीं शायद इस जंगल की भूमि की प्राचीन आत्मा अभी भी उसके हर कदम को देख रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उसने सुनहरे बाघ को उस समय से देखा था, जब वह एक ऐसा जानवर था जिसके बारे में किसी को विश्वास नहीं था कि वह प्यार करना जानता है। और उस दिन से लाम अब नहीं डरता था। वह अब जीने का तरीका सीखने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि जंगल का एक हिस्सा था, एक संरक्षित आत्मा, और कोई भी उसे आसानी से नहीं छू सकता था। लाम जंगल की लय का आदी हो गया था। आवाज़ें, गंध, सबसे छोटी हरकतें भी अब अजीब नहीं थीं। लेकिन एक दिन जब उसकी बाघिन माँ अभी भी ठीक हो रही थी, लाम ने उन जगहों से आगे जाने का फैसला किया जहां वह पहले कभी गया था। उसका पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। उसके पैर उसे अपने आप ले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पेड़ घने हो गए, घनत्व के कारण नहीं, बल्कि इस भावना के कारण कि हर कदम आगे बढ़ने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर वह एक प्राचीन पेड़ के तने के पीछे छिपी एक संकरी चट्टान की दरार के सामने रुक गया। उन गुफाओं के विपरीत जो उसने देखी थीं, इस प्रवेश द्वार पर कोई जानवर के निशान नहीं थे, कोई जीवित प्राणी की गंध नहीं थी। केवल एक उदास भावना थी, जैसे सदियों से दफन हो। लाम झुका और अंधेरे में घुस गया। छत में एक दरार से प्रकाश नीचे चमक रहा था, दीवार में खुदी हुई अजीब रेखाओं को प्रकट कर रहा था। एक छवि जिसने लाम को जमा दिया। पत्थर की दीवार पर एक युवा लड़की की एक छवि थी, जो एक बड़े बाघ के सामने घुटने टेक रही थी। उसके पीछे एक कुल्हाड़ी नीचे झूल रही थी, बाघ या व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक गोल टैबलेट पर जो सूरज की तरह चमक रहा था।
लड़की के पैरों पर प्राचीन पात्रों की एक पंक्ति थी जिसे लाम समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी हर स्ट्रोक में दर्द और निराशा को महसूस कर सकता था। उसने नक्काशी को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो इतना ठंडा था कि ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ गया हो। उस रात लाम ने एक सपना देखा। सपने में वह एक खाली जमीन के बीच में खड़ा था जिसमें कोई पत्तियां नहीं थीं, कोई खरपतवार नहीं था, केवल भूरे काले रंग की फटी हुई धरती थी। लेकिन उसके सामने सुनहरा बाग था। लेकिन इस बार वह लेटा या चल नहीं रहा था, बल्कि एक व्यक्ति की तरह सीधा बैठा था। उसकी आंखें सीधे लाम को देख रही थीं। फिर बिना होठों को हिलाए एक आवाज उसके सिर में गूंज उठी, गहरी, शांत और अफसोस से भरी। मैं कभी इंसान था। लाम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वहीं खड़ा रहा जैसे जम गया हो। एक इंसान जिसने एक ऐसे जीवन को बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया जो उसका अपना नहीं था। सुनहरा बाग धीरे धीरे पास आया, धमकी भरा नहीं, बल्कि एक लौटती हुई स्मृति की तरह। मैं कभी एक गांव में रहता था जो अनंत चट्टानी पर्वत के तल पर स्थित था। उन दिनों जंगल खेतों से बड़े थे और जानवर लोगों से ज्यादा थे। मैं एक जादूगरनी की बेटी थी, लेकिन मैंने अनुष्ठानों का पालन नहीं किया। मैं अक्सर जंगल में फंसे जानवरों को बचाने के लिए जाती थी। एक दिन मैंने एक घायल आत्मा जानवर को बचाया। यह बाघ नहीं था, लोमड़ी नहीं थी, लेकिन इसका एक अजीब आकार और लगभग मानवीय आंखें थीं। गांव वाले डर गए। उन्होंने इसे दानव कहा। जब उन्हें पता चला कि मैं इसे जंगल में छिपा रही हूं तो वे आए। कोई मुकदमा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। उन्होंने मुझे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया और मुझे मैदान के बीच में जिंदा जला दिया, इसे शुद्ध कहते हुए। मैं रोई नहीं, मैंने भीख नहीं मांगी। लेकिन जब आग की लपटों ने मेरी त्वचा को निगल लिया तो आत्मा जानवर प्रकट हुआ। उसने मुझे नहीं बचाया, उसने केवल देखा। और जब मैं मर गई तो उसने मेरी आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करने दिया। तब से मैं एक जानवर की खाल में रहती हूँ। अब इंसानी भाषा नहीं बोल सकती, किसी का हाथ नहीं छू सकती। मैं केवल दुनिया पर दहाड़ सकती हूँ। मैं सुनहरा बाघ बन गई, एक प्रतिज्ञा से बंधी हुई जो स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाती है, निर्दोष प्राणियों को स्वयं मनुष्यों की क्रूरता से बचाने के लिए। लाम एक कदम पीछे हट गया। सपना इतना वास्तविक था। सुनहरा बाघ नहीं हिला, बस जारी रहा। मैं कई जंगल जीवन से गुजरा हूँ। मैंने कई परित्यक्त बच्चों को बचाया है, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रहा। वे ठंड से, प्यास से, बीमारी से या मेरे ही डर से मर गए। केवल तुम पहले थे जो मेरे पास आने पर नहीं रोए। तुम डरे नहीं थे और तुमने नफरत नहीं की थी। तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लाम ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं सका। सपना नियंत्रण से बाहर हो गया। एक पल के लिए उसने पत्थर की नक्काशी की छवि फिर से देखी, लड़की, बाघ और टूटी हुई शपथ। आवाज गूंजती रही। वह शपथ मेरी थी, मनुष्यों को कभी नुकसान न पहुंचाना, चाहे वे मेरे साथ कुछ भी करें। लेकिन जब उन्होंने मुझे मार डाला तो वह शपथ टूट गई और मुझे अब एक इंसान के रूप में वापस आने की अनुमति नहीं थी। मेरी आत्मा हमेशा के लिए एक बाघ के शरीर में कैद हो गई, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसका खून का रिश्ता न हो, कोई कर्ज न हो, लेकिन फिर भी मुझे बिना शर्त प्यार करना चुने। लेकिन तब अभिशाप टूट जाएगा। लाम ने अपने आंसू गिरते हुए महसूस किए। वह समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन उसका दिल दुख रहा था। वह बाघ को गले लगाना चाहता था, जैसा कि वह बचपन में करता था। सपना सुनहरे बाघ के मुड़ने और अंधेरे में विलीन होने की छवि के साथ समाप्त हुआ। अगली सुबह लाम जाग गया। उसके हाथ अभी भी पसीने से भीगे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी बाघिन माँ को नहीं बताया, इसलिए नहीं कि वह डरता था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि वह बाघ सैकड़ों वर्षों से जीवित था और किसी ने उसे कभी बोलते नहीं सुना था।
और अगर उसने लाम को बताने का फैसला किया तो यह किसी ऐसी चीज के लिए था जो शब्दों से भी बड़ी थी। उस दिन से लाम ने बाघ को पुरानी आंखों से नहीं देखा। उसने अब उसे माँ, दोस्त या जानवर के रूप में नहीं देखा। वह जानता था कि उस सुनहरी खाल के अंदर एक आत्मा थी जो कभी प्यार करना, दर्द करना, बलिदान करना जानती थी और एक अविश्वसनीय अभिशाप सहन कर रही थी। वह बहुत सी बातें पूछना चाहता था। वह जानना चाहता था कि कुल्हाड़ी ने शपथ को क्यों तोड़ा, आत्मा जानवर ने चुपचाप अपने प्रिय को जलते हुए क्यों देखा। लेकिन फिर वह समझ गया, कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही सबूत है। अगली रातों में लाम ने फिर से सपना देखा। हर सपना अतीत का एक टुकड़ा था। उसने युवा लड़की को जंगल के बीच में बैठे हुए देखा, एक अजीब जानवर को पट्टी बांधते हुए जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने गुस्से में गांव वालों को खून के लिए चिल्लाते हुए देखा। उसने आग देखी और उसने सुनहरे बाघ को वहां खड़ा देखा, न तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, नहीं भागा, बस अपना सिर झुका लिया। हर बार जब वह जागता तो लाम अपनी बाघिन माँ के पास लंबे समय तक बैठता। वह कुछ नहीं कहता, वह केवल बड़े जानवर के कंधे पर अपना हाथ रखता और बाघ भी दहाड़ता नहीं, चाटता नहीं, बस चुपचाप लेटा रहता, जैसे एक छिपी हुई याददाश्त रिहाई के दिन का इंतजार कर रही हो। लाम को याद नहीं कि वह कौन सा दिन था, लेकिन उसे सूरज डूबने से पहले ही बेचैनी की भावना स्पष्ट रूप से याद है। स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं, बल्कि अपने भीतर से एक सुलगती हुई पूर्व सूचना, जैसे त्वचा के नीचे एक तेज कांटा चुभ रहा हो। सुनहरे बाघ ने भी इसे महसूस किया। वह उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे, दहाड़ा बिना आवाज के। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। गुफा के सामने के क्षेत्र में धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें झपक नहीं रही थीं, उसके कान झुके हुए थे, जैसे कि वह एक ऐसी आवाज सुन रहा हो जो इंसानी कानों के लिए नहीं थी। लाम ने अपनी नुकीली छड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी आंखें झाड़ियों को देख रही थीं। कई सालों में पहली बार जंगल में कोई पक्षी नहीं था, कोई कीड़े नहीं थे, कोई हवा नहीं थी। हवा जैसे चूस ली गई हो, गले में गाढ़ी हो गई हो। फिर पदचापों की आवाज आई, इंसानों की नहीं नहीं, सामान्य जानवरों की। आसमान भारी, शुष्क, कदम जैसे चट्टानों से टकराती हड्डियां। एक, फिर दो, फिर तीन। जंगल की छाया से जंगली कुत्तों का एक झुंड निकला। उन लोगों के विपरीत जो उसने देखे थे। उनकी खाल भूरे काले रंग की थी, उनकी आंखें लाल थीं और उनके मुंह लार टपका रहे थे। वे पतले थे, लेकिन वे पूरे पतले थे, मुंह लार टपका रहे थे। तेजी से चलते थे, चाकू के साये की तरह तेज। लाम ने मोटे तौर पर 10 से अधिक गिने। नेता अपने साथियों से 1.5 गुना बड़ा था। उसकी बाईं आंख से गर्दन तक एक लंबा निशान था, लेकिन उसकी आंखें लाम को नहीं देख रही थीं। वह बाघ को देख रहा था, जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि उसे किसे खत्म करना है। सुनहरा बाघ दहाड़ा नहीं, वह बस लाम के सामने खड़ा हो गया। उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, तैयार। लाम ने अपनी छड़ी को और मजबूती से पकड़ा और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन बाघ ने उसे अनुमति नहीं दी। उसने धीरे से दहाड़ा, उसे गुफा में गहराई तक पीछे हटने का संकेत दिया। लाम हिचकिचाया, लेकिन बाघ की आंखें अनुमति नहीं मांग रही थीं। यह एक आदेश था। कुत्तों का झुंड फैल गया। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि एक घेरा बना लिया, एक संगठित शिकार रणनीति। उन्होंने जंगली सुअरों, यहाँ तक कि छोटे भालुओं के साथ भी ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने कभी सुनहरे बाघ का सामना नहीं किया था। पहला हमला बाईं ओर से आया। एक कुत्ता आगे बढ़ा, बाघ के पैर को निशाना बनाया। एक पल में बाघ के पंजे सीधे उसकी गर्दन में घुस गए, उसे पीछे की ओर फेंक दिया। एक हड्डी टूटने की आवाज आई, लेकिन उसी समय 3 और कुत्ते दाईं ओर से आए और 2 पीछे से। बाघ घूम गया। एक को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह हवा में उड़ गया,
और एक चट्टान से टकराकर तुरंत मर गया। लेकिन दो अन्य उसकी कमर में काटने में कामयाब रहे। खून की एक धार निकली। लाम बाहर भागा। वह चुप नहीं रह सकता था। उसकी छड़ी सीधे एक कुत्ते की पीठ में घुस गई, जिससे वह चिल्लाया और फिर लाम पर हमला करने के लिए मुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि उसके दांत उसे छू पाते, बाघ ने अपना सिर घुमाया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। मांस के टूटने की आवाज लाम के दिल में एक वार की तरह गूंज उठी। बाघ की सांसें तेज होने लगीं। काटने गहरे थे, खून बहना बंद नहीं हो रहा था, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसकी आंखें लाल थीं। कुत्तों का झुंड नहीं रुका। वे मौत से नहीं डरते थे, जैसे कि उन्हें प्रवृत्ति से परे किसी चीज द्वारा निर्देशित किया जा रहा हो। लाम एक चट्टान की दीवार से टकरा गया। उसका सिर जोर से टकराया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन खून की धुंध के माध्यम से वह अभी भी बाघ को लड़ते हुए देख सकता था, बिना सांस लिए, बिना पीछे हटे, गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ते हुए। उसके पंजे हर एक को चीर रहे थे, लेकिन वे बहुत सारे थे और बाघ थक गया था। नेता बाहर निकला। उसने झपट्टा नहीं मारा। वह सीधे बाघ का सामना करने के लिए चला गया। उनकी आंखें मिली। बाघ नहीं हिला, कोई शब्द नहीं। फिर वह आगे बढ़ा। बाघ उसके साथ कूद गया। दोनों दो स्टील ब्लॉकों की तरह टकरा गए। दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। खून लाल बारिश की तरह बरसा। लाम केवल यह देख सका कि बाघ ने नेता की गर्दन को काट लिया, कसकर पकड़ लिया, जैसे जाने नहीं देना चाहता हो। दूसरा संघर्ष करता रहा, खरोंचता रहा, वापस काटता रहा, लेकिन बाघ ने जाने नहीं दिया। और फिर सिर के एक अंतिम झटके के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन तोड़ दी। नेता गिर गया, लेकिन बाघ भी लड़खड़ा गया। एक पैर घुटने टेक गया। लाम चिल्लाया, उसकी ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके सामने की पूरी दुनिया डगमगा गई। आखिरी बार उसने बाघ को अपनी ओर मुड़ते हुए देखा। बिना दहाड़े, बिना हिले डुले, बस वहीं खड़ा था। लाम की रक्षा कर रहा था, जैसे कि वह आखिरी दीवार हो। फिर वह चुपचाप गिर गया। कुत्तों का झुंड पीछे हट गया। कोई भी लड़ने के लिए काफी मजबूत नहीं बचा था। जो बचा था, उसने अपने फटे हुए शरीर को घसीटा और भाग गया। लाम उठने की कोशिश की। उसका सिर हथौड़े से पीटने जैसा लग रहा था। उसने जमीन को छुआ, गर्म महसूस किया। खून। वह बाघ की ओर रेंग गया, पुकार रहा था। कोई जवाब नहीं। उसके सामने केवल खून से सनी सुनहरी खाल थी और एक बड़ा शरीर उसकी तरफ लेटा हुआ था, जो उसके शरीर को पूरी तरह से ढोंक रहा था। लाम कांप गया। उसने बाघ के गाल को छुआ, अभी भी गर्म, लेकिन अब सांस नहीं ले रहा था। कोई दिल की धड़कन नहीं, केवल खून की गंध और एक घुटन भरी खामोशी। वह गिर गया, चुपचाप रो रहा था। केवल एक सिसकी, जो उसके आंसुओं के साथ बह रही थी, जमीन पर खून के साथ मिल रही थी। कोई जवाब नहीं, कोई सपना नहीं, कोई और शब्द नहीं। एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे कभी अपनी आंखों से बेटा कहा था, वह इस पहाड़ के नीचे पड़ा था। लाम को नहीं पता कि वह बाघ के शव के पास कितनी देर तक लेटा रहा। आसमान अभी भी उदास था, कोई बारिश नहीं, कोई हवा नहीं, लेकिन सब कुछ जैसे एक प्राणी के अंतिम क्षण को पकड़ने के लिए संकुचित हो गया था, जो कभी एक मानव आत्मा को धारण करता था। खून सुनहरी खाल पर सूख गया था। केवल गहरे गहरे रंग के निशान और हड्डी तक गहरे खरोंच के निशान छोड़ गया था। बाघ वहीं चुपचाप लेटा था। अब कोई दहाड़ नहीं, कोई सांस नहीं, केवल आंखें जो एक शब्दहीन विदाई की तरह बंद थीं। लाम कांपते हुए उसके गले को छुआ, अपने हाथ को नीचे दबाया। एक कमजोर दिल की धड़कन के लिए प्रार्थना कर रहा था। कोई संकेत कि यह सब एक सपना था, लेकिन कुछ भी नहीं था। शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और आखिरी गर्मी धीरे धीरे घने जंगल की हवा में घुल रही थी। उसने अपना सिर बाघ के सीने पर टिका दिया, चुपचाप, न चिल्लाया, न रोया,
कोई भी शब्द नुकसान का नाम देने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने सिर्फ एक जानवर नहीं खोया था, उसने एकमात्र व्यक्ति को खो दिया था जो उसके साथ उन सभी वर्षों में था जब कभी कोई लोरी नहीं थी। उसने उस व्यक्ति को खो दिया था जिसने उसे मौत के जबड़े से जीवन में लाया था। उसने उस व्यक्ति को खो दिया था जिसने उसे चलना, दौड़ना और जंगल के बीच में जमीन के एक हिस्से के रूप में रहना सिखाया था। और अब वह व्यक्ति वहां पड़ा था, एक ऐसे आकार में जो बहुत अकेला था। लाम सीधा बैठ गया। उसने अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया। कोई छड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ उसके नंगे हाथ, खून और आंसुओं से सनी मिट्टी का हर मुट्ठी भर खोदा गया। उसने कुछ भी नहीं गिना, बस गहरा और गहरा खोदता रहा जब तक कि उसके हाथ खून से लथपथ नहीं हो गए, उसकी उंगलियों के सिरे लाल नहीं हो गए। जब गड्ढा एक बाघ के शरीर को फिट करने के लिए काफी गहरा था, तो उसने चुपचाप बाघ के शव को अंदर खींच लिया। यह आसान नहीं था। बाघ का शरीर बड़ा और भारी था। जमे हुए खून ने जोड़ों को सख्त कर दिया था, लेकिन लाम ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ा थोड़ा करके खींचा, एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़काया, जब तक कि बाघ जमीन के अंदर आराम से नहीं लेट गया। मिट्टी भरने से पहले लाम ने बाघ के कंधे से कुछ सुनहरी खाल उतारी और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके बाद वह घंटों कब्र के पास बैठा रहा, न बोला न सोचा, जैसे कि जीवन के सभी अर्थ उस शरीर के साथ दफन हो गए हों। रात आई। लाम सोया नहीं। वह गुफा में नहीं गया, नहीं वह परिचित पेड़ के तने पर वापस गया। वह बाघ की कब्र के पास लेटा रहा, उसकी आंखें चौड़ी होकर बिना तारों वाले आकाश को देख रही थीं। जंगल में हर आवाज से उसका दिल धड़क उठता, लेकिन डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सबसे महत्वपूर्ण चीज खो गई थी। लेकिन अगले दिनों में लाम ने उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा। वह कब्र के पास रहता था, जंगली फलों और धारा के पानी पर जीवित रहता था, ज्यादा नहीं खाता था, बात नहीं करता था, बस बैठता था या चारों ओर घूमता था, जैसे कि वह सबसे पवित्र चीज की रखवाली कर रहा हो। जंगल जानता था, काले बंदर लौट आए। उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, बस पेड़ों पर चुपचाप बैठे रहे, नीचे देख रहे थे, जैसे रिश्तेदार शोक मनाने आए हों। एक बूढ़ा बंदर नीचे उतरा, कब्र के पास फलों का एक गुच्छा रखा और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एक रात लाम ने बहुत दूर से एक दहाड़ सुनी, बाघ की नहीं बल्कि अतीत से गूंजती एक आवाज, जैसे जमीन के नीचे से एक आत्मा की आवाज, एक वादे की तरह कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी, भले ही वह अब इस दुनिया में मौजूद न हो। लाम ने पत्थर तराशना शुरू कर दिया। वह अक्षर तराशना नहीं जानता था, लेकिन वह चित्र जानता था। उसने एक बाघ को एक व्यक्ति की रक्षा करते हुए तराशा। उस व्यक्ति के हाथ में एक छड़ी थी, उसकी आंखें जंगल की ओर देख रही थीं। उसे किसी को समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत थी। कई दिनों की चुप्पी के बाद एक दोपहर लाम ने एक सपना देखा। सपने में उसने फिर से सुनहरे बाघ को देखा, लेकिन इस बार कोई खून नहीं था, कोई घाव नहीं था। बाघ एक धुंधली रोशनी के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी। वह बोला नहीं, केवल लाम के सामने अपना सिर झुकाया, फिर मुड़ गया। गायब होने से पहले उसने हवा में तैरता हुआ एक सुनहरा पंख छोड़ा। जब लाम जागा तो वह पंख उसके ठीक बगल में पड़ा था। उसने उसे उठाया, उसे अपने दिल से दबाया और कई दिनों में पहली बार वह उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पंख के अलावा कुछ भी नहीं ले गया। उसने उस क्षेत्र को छोड़ दिया, जंगल के किनारे की ओर चल दिया, यह नहीं जानते हुए कि वह कहाँ जाएगा, लेकिन वह जानता था कि यह जाने का समय है। एक आत्मा ने बलिदान दिया था, एक दिल आराम कर रहा था। अब समय आ गया था कि जो पीछे रह गया था वह आगे बढ़े, लेकिन भूलने के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे वादे के साथ जो कभी नहीं बोला गया था। उस व्यक्ति के हिस्से के लिए, जीने के लिए जो मर गया था। लाम एक धुंधली सुबह जंगल से बाहर निकला।
उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे। उसके बाल पेड़ की जड़ों की तरह उलझे हुए थे। उसका पूरा शरीर नंगा था। एक भी कपड़ा उसके शरीर को ढोंकने के लिए नहीं था। उसकी छाती पर वह अभी भी कसकर सुनहरी खाल का एक गुच्छा दबाए हुए था। उसका बायां हाथ कसकर मुड़ा हुआ था, जैसे कि वह अपने दिल में खून बह रही एक आखिरी याद के एक हिस्से को पकड़ रहा हो। उसने न तो आकाश को देखा, न ही जमीन को, और न ही ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जा रहा है। वह बस उस जगह को छोड़ रहा था जहां वह जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता था वह लेटा हुआ था, और वहां रहने का कोई और कारण नहीं था। लाम को देखने वाला पहला व्यक्ति एक भैंस चराने वाला लड़का था। वह भाग गया, चिल्ला रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। कुछ ही देर बाद गांव वाले आ गए, कुछ कुदाल लेकर, कुछ लाठियां लेकर। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है। उन्होंने केवल एक जंगली लड़के को देखा जो एक जानवर की तरह झुका हुआ चल रहा था। उसके मुंह से एक दहाड़ और एक फुफकार जैसी अजीब आवाजें निकल रही थीं। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी लाठी उसके चेहरे पर तान दी। तुम कौन हो? उसने पूछा। लाम ने जवाब नहीं दिया, केवल सूंघा। जमीन को देख रहा था, जैसे कि वह एक अजीब गंध सूंघ रहा हो। भीड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसकी आंखें ध्यान से देखने के लिए सिकुड़ गईं। उसने कुछ नहीं कहा, केवल चुपचाप अपने कंधे से फटा हुआ दुपट्टा उतारा और उसे लड़के पर डाल दिया। फिर वह दूसरों की ओर मुड़ी। उसे मेरे पास छोड़ दो, उसने कहा। मैं उसे घर ले जाऊंगी। लोग हैरान थे। वह बूढ़ी औरत, जिसका नाम श्रीमती मेन था, गांव के किनारे अकेली रहती थी। उसके पति की जल्दी मृत्यु हो गई थी और उसके कोई बच्चे नहीं थे। हाल के वर्षों में वह कल्याण और जंगली सब्जियों पर जीवित रही थी। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी अजीब मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था। लाम श्रीमती मेन के पीछे पीछे चला, विरोध नहीं किया। वह धीरे धीरे चला। उसकी आंखें उसके पैरों के नीचे कुचली हुई घास के ब्लेड से नहीं हटीं। उसके कान अभी भी हवा की आवाज, पानी की हल्की आवाज, दूर घास चरती एक भैंस की आवाज सुन रहे थे। श्रीमती मेन के जर्जर घर में लाम ने भोजन नहीं मांगा। उसने उसे चावल दिया। उसने उसे सूंघा, फिर अपना सिर झुकाया और अपने मुंह से खाया। अपने हाथों का उपयोग नहीं किया। चम्मच नहीं जानता था, कटोरा नहीं समझता था। उसने उसे पानी दिया। उसने किनारे पर गिरी हर बूंद को चाटा, एक बिल्ली के बच्चे की तरह। पहली रात वह बिस्तर पर नहीं सोया, बल्कि घर के एक कोने में सिमट गया। उसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। उसकी पीठ हर सांस के साथ थोड़ी कांप रही थी। श्रीमती मेन ने कुछ नहीं पूछा। वह केवल चुपचाप आग के पास बैठी रही। फिर धीरे से कहा, तुम जहां चाहो रह सकते हो, लेकिन रात में मत जाना। अगले दिन गांव वाले आए, कुछ उत्सुक, कुछ सतर्क। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। उसने केवल एक बार दहाड़ा, फिर चुप हो गया। कोई नहीं समझा। श्रीमती मेन ने कहा, उसका नाम लाम है, क्योंकि मैंने देखा कि उसकी आंखें जंगल जैसी हैं। किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन उस दिन से बच्चों को श्रीमती मेन के घर के पास न जाने की सलाह दी गई। पहली चांदनी रात में उसने लाम को चुपचाप बाहर जाते देखा। वह नंगे पैर चला, कोई आवाज नहीं की, जैसे बांस के पेड़ों से गुजरता एक साया। वह पीछे पीछे चली, चिल्लाई नहीं। लाम जंगल के किनारे रुका, बैठ गया और दूर तक देखा, जहां जंगल अंधेरे में ढंका हुआ था। वह वहां घंटों बैठा रहा, बिना हिले डुले, जैसे कि अगर वह काफी देर तक चुप रहा तो बाघ वापस आ जाएगा। लेकिन कोई वापस नहीं आया। उस रात से हर बार जब चांद चमकता तो वह गांव के किनारे जाता और सुबह 2 समता थेले होने तक वहीं बैठा रहता, फिर वापस लौट आता। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि एक जंगल का लड़का है जो इंसानी भाषा नहीं बोलता, एक जानवर की तरह चलता है और अक्सर शून्य में घूरता है। किसी ने कहा कि उन्होंने उसे अपने पिछवाड़े में चारों पैरों पर रेंगते हुए, पेड़ों को सूंघते हुए
अपनी जीभ से मिट्टी चाटते हुए देखा है। बच्चों ने कहानियां सुनी और रात में दहाड़ के सपने देखे। एक छोटी लड़की ने कहा कि उसने एक सुनहरे बाग को अपनी खिड़की के बाहर खड़े होने का सपना देखा था। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने अपने मृत बेटे को वापस आने का सपना देखा था और कहा था कि गांव में कोई है जो इस दुनिया का नहीं है। सुनहरा बाघ लड़का नाम वहीं से आया। गांव वाले लाम को भगाने की हिम्मत नहीं करते थे और न ही वे उसके पास आने की हिम्मत करते थे। वे सपनों से डरते थे। वे उन चीज़ों से डरते थे जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे। श्रीमती मेन अभी भी एकमात्र व्यक्ति थीं जो लाम से बात करती थीं, उसे एक एक शब्द, एक एक वाक्य सिखाती थीं। वह बहुत एक एक वाक्य सिखाती थीं। धीरे धीरे सीखता था, लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी थी। एक बार जब वह समझ गया तो वह कभी नहीं भूला। लाम ने पानी, चावल, नींद जैसे सरल शब्द बोलना सीखा, लेकिन उसकी आवाज़ एक सामान्य इंसान की तरह नहीं थी। यह कर्कश, खुरदरी, गहरी थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के गले से निकली हो जिसने अपना पूरा जीवन दहाड़ते हुए बिताया हो। बच्चे डरते थे। जब भी वह दिखाई देता वे उससे दूर रहते। केवल श्रीकू के बूढ़े कुत्ते ने उसे देखने पर भौंका नहीं। एक बार वह हर सुबह लाम के पीछे पीछे लड़खड़ाता रहा। जब वह नदी के किनारे बैठा था तो चुपचाप लेटा रहा और हर शाम उसके साथ वापस लौट आया। एक बार गांव के एक बच्चे को सांप ने काट लिया। वयस्कों को कोई दवा नहीं मिली। लाम सीधे जंगल में चला गया। एक दिन बाद जंगली पत्तियों के एक बैग के साथ लौटा। उसने उन्हें पीसकर घाव पर लगाया। बच्चे को तेज बुखार था, लेकिन 3 दिन बाद वह जाग गया। उस दिन से वयस्कों ने उसके प्रति कम सतर्क रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी आंखों में लंबे समय तक देखने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने कहा कि वे आंखें किसी जीवित व्यक्ति की नहीं हैं, वे जंगल की खून की एक अधूरी दहाड़ की आंखें हैं। लेकिन वह अभी भी हर बार चांद पूरा होने पर नियमित रूप से जंगल के किनारे जाता था। वह रोता नहीं था, पुकारता नहीं था, अगरबत्ती नहीं जलाता था। वह बस चुपचाप बैठता था। किसी ने भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि श्रीमती मेन ने भी नहीं। वह बड़ा हो गया। उसकी त्वचा सांवली थी, उसका शरीर मजबूत था, उसके हाथ मांसल थे, उसके कदम चट्टान की तरह स्थिर थे। वह अभी पाड़प्राखास भी दूर से गिरती हुई पत्ती की आवाज़ सुन सकता था। एक बार भारी बारिश हुई और एक पेड़ गिर गया, जिससे गांव वाले जंगल में फंस गए। लेकिन वह वही था जिसने उन्हें अंधेरी रात के बीच में बाहर निकाला। उसने दीपक का उपयोग नहीं किया, केवल सुना और सूंघा। गांव वाले डर गए, लेकिन आभारी थे। एक दोपहर उन्होंने कहा, वह इंसान नहीं है, वह बीच में कुछ है, और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया, न तो दोस्त और न ही दुश्मन। एक दोपहर वह गांव के सांप्रदायिक घर के बीच में खड़ा था, एक ड्रैगन की पेंटिंग को देख रहा था। वह श्रीमती मेन की ओर मुड़ा और धीरे धीरे कहा, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। श्रीमती मेन ने उसे देखा, उसकी आंखें झपकी नहीं। मुझे पता है, उसने जवाब दिया, लेकिन हर जगह ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं। उस वाक्य ने उसे और कुछ नहीं पूछने पर मजबूर कर दिया। उसने अब घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। उसने केवल जीने, काम करने और किसी को परेशान न करने के लिए पर्याप्त सीखा। उसने लकड़ी काटी, दवा इकट्ठी की, जानवरों का शिकार किया, श्रीमती मेन के घर का पुनर्निर्माण किया। जब वह बीमार थीं तो उनकी देखभाल की, और जब उनकी नींद में मृत्यु हो गई तो उनकी कब्र खोदी। किसी ने मदद नहीं की, कोई पास आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने उसे रोका भी नहीं। अंतिम संस्कार के बाद वह जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में चला गया, जिसे उसने खुद बनाया था, खुद से जी रहा था। गांव वालों ने इसे सुनहरा बाघ लड़के का निवास कहा। उन्होंने उसे गांव की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया, नहीं, उन्होंने उसे त्योहारों के लिए बुलाया। लेकिन अगर उन्हें जंगल में जाने की ज़रूरत होती
तो वे उसकी झोपड़ी के दरवाजे के सामने एक सफ़ेद पत्थर छोड़ देते। अगली सुबह पत्थर गायब हो जाता। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह हमेशा वहां था। एक बार एक अजनबी कहीं और से आया और उसके बारे में कहानियां सुनी। वह हंसा। उस रात उस आदमी को बिना किसी स्पष्ट कारण के तेज बुखार हो गया। सुबह उसके दरवाजे के सामने सुनहरी खाल का एक गुच्छा और कीचड़ में एक बड़ा पदचिन्ह था। वह आदमी अगले दिन चला गया। तब से गांव में किसी ने भी एक बाघ द्वारा पाले गए लड़के की कहानी पर संदेह नहीं किया और न ही किसी ने कभी अनजाने में उसके बारे में सोचते समय अपने सपनों का विवरण बताने की हिम्मत की। लेकिन वे जानते थे कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर किसी को जीने के लिए नहीं चुना जाता, वह लड़का तर्क से परे किसी चीज का प्रमाण था। एक वादा, एक बलिदान और एक स्नेह जो प्रजातियों की सीमाओं को पार कर गया था। 25 साल हवा के एक लंबे झोंके की तरह बीत गए जिसे कोई नहीं रोक सका। लाम अब एक शांत आदमी था जिसकी गहरी आंखें थीं। एक हल्का चलना था, जैसे कि वह जमीन को नहीं छू रहा हो, और एक आवाज जो अभी भी जंगल की सांस की तरह खुरदरी थी। वह गांव में नहीं रहता था, न ही वह पूरी तरह से जंगल में रहता था। उसने एक धारा के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां इंसानों की दुनिया और वह जगह मिलती थी, जहां वह अपने पूरे बचपन में था। लोग उसे गाइड, संरक्षक या बस लाम कहते थे, लेकिन गांव के बच्चे अभी भी उसे फुसफुसाते हुए जंगल की सांस वाला आदमी कहते थे। उसने कभी पुष्टि नहीं की और न ही उसने कभी कुछ भी नकारा। वह बस चुपचाप रहता था। हर सुबह पानी लाने के लिए धारा पर जाता, हर शाम छात्रों को निशान के माध्यम से ले जाता ताकि उन्हें पदचिह्न पहचानना, हवा को सुनना और बारिश आने से पहले अपनी सांस रोकना सिखाया जा सके। वह जानता था कि बच्चे उसे पसंद करते हैं, भले ही वे अभी भी उसकी आंखों से डरते हों, जो कभी कभी इतनी गहरी सोच में डूबी रहती थीं, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज से बात कर रहा हो जो वहां नहीं थी। वयस्क उसका सम्मान करते थे। जब किसी को सांप ने काट लिया तो वह समय पर पहुंचा। जब कोई खो गया तो उसने उसे ढूंढ लिया। एक दिन जंगल में आग लग गई और केवल वह जानता था कि हवा से आग को कैसे रोकना है, पेड़ों को कैसे काटना है ताकि आग न फैले। लेकिन कुछ ही लोग जानते थे कि श्रीमती मेन की पुण्यतिथि पर वह चुपचाप निषिद्ध क्षेत्र में गहराई तक जाता, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, जहां कभी एक पत्थर की गुफा थी जो अब लंबे समय से ढह चुकी है। कोई प्रसाद नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई नकली पैसा नहीं, बस एक सफ़ेद मोमबत्ती और सूखी पत्तियों का एक गुच्छा। वह वहां बैठा, अपना हाथ जमीन पर रखा और अपनी बात तली माँ का नाम फुसफुसाया। माँ नहीं जिसने उसे जन्म दिया, बल्कि माँ जिसने उसे एक त्यागे हुए बच्चे से तब तक पाला जब तक कि वह खड़ा होना, प्यार करना, दर्द करना और बलिदान करना नहीं सीख गया। हवा अभी भी बह रही थी, पत्तियां अभी भी गिर रही थीं। धारा के अलावा कोई जवाब नहीं था जो दूसरी तरफ चट्टान की दरार से गूंज रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने एक बहुत ही नरम आवाज़ सुनी, जैसे एक नरम कदम नम जमीन पर रखा गया हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं है। धारा के दूसरी ओर से एक छोटा बाघ प्रकट हुआ। बड़ा नहीं, उसकी खाल हल्की सुनहरी थी, उसकी आंखें अभी भी युवा थीं। लेकिन जिस तरह से वह खड़ा था, जिस तरह से उसने देखा और उसकी आंखों ने लाम का दिल दहला दिया। वह दहाड़ा नहीं, उसने अपना सिर झुकाया। वह केवल इतनी देर तक देखता रहा कि लाम को यह महसूस हो गया कि वह आत्मा वापस आ गई है। उसकी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह याद दिलाने के लिए कि वह अपनी सलाह के अनुसार जिया था, अपनी जड़ों को धोखा दिए बिना, यह भूले बिना कि वह कौन था। लाम ने सिर हिलाया। उसने बात नहीं की, केवल सिर हिलाया।
और जब उसने अपनी आंखें झपकाईं तो बाघ गायब हो गया। कोई पदचिह्न नहीं, कोई भागने की आवाज नहीं, केवल धारा अभी भी लगातार बह रही थी। उस रात उसने लिखना शुरू किया, ब्रश या कंप्यूटर से नहीं, बल्कि पत्थर, लकड़ी, खुरदरे कागज पर नक्काशी करके। हर शब्द एक याद का हिस्सा था, एक आत्मा का हिस्सा था, जो कभी बरसात की रात में दहाड़ती थी, जब जंगली जानवरों के झुंड के बीच खून बहता था। उसने शुरू से ही सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने जंगल के बीच में अपने पहले रोने से लेकर अपनी बाघिन माँ के गिरने से पहले की आखिरी नज़र तक सब कुछ बताया। उसने बच्चों को, गांव वालों को, दूर के मेहमानों को बताया। उसने उनसे विश्वास करने के लिए नहीं कहा, केवल यह कहा कि एक बाघ था जिसने कभी एक मानव बच्चे को पाला था, और एक अभिशाप था जिसे एक बार हल किया गया था। जादू से नहीं, बल्कि दो अलग अलग प्रजातियों के दो प्राणियों के बीच शुद्ध प्रेम से। कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने चांदनी रातों में एक दूसरे को यह बताना शुरू कर दिया। बच्चे एक ऐसे सुनहरे बाघ की याद के साथ बड़े हुए जो प्यार करना जानता था। किसी ने एक किताब लिखी, किसी ने एक पेंटिंग बनाई और उसे अपनी कक्षा में लटका दिया। और लाम, वह अभी भी चुपचाप रहता था। हर दिन जंगल के किनारे से गुजरता, शाम होने पर धारा के पास बैठता। उसे अपना नाम दर्ज होने की उम्मीद नहीं थी, केवल यह कि जब वह चला जाएगा तो कोई एक टूटी हुई शपथ, एक ऐसी आत्मा जो पार करने से इनकार करती है क्योंकि कुछ अधूरा रह गया है, और एक ऐसे लड़के के बारे में बताता रहेगा जिसे कभी एक बाघ ने पाला था, जो उस व्यक्ति के हिस्से के लिए जिया था जो मर गया था। यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि एक ऐसा प्यार है जो प्रजातियों, खून के रिश्तों को पार करता है और यहाँ तक कि हजारों वर्षों से भुला दिए गए अभिशापों को भी बचा सकता है? यदि आपने कभी विश्वास किया है, देखा है, या बस अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो एक टिप्पणी छोड़ दें, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया हमें सच्ची, मार्मिक और कभी न खत्म होने वाली कहानियाँ सुनाते रहने की प्रेरणा देगी।